नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो कि भारत की राजनीति में हमेशा हावी रहा है और कुल मिलाकर के कहा जाए तो भारत की ज़्यादातर पार्टियां आरक्षण और जात की राजनीति पर ही पूरी तरह से टिकी हुई हैं। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वर्तमान समय में SC, ST और OBC लोगों के साथ साथ EWS के लोगों को आरक्षण दिया जाता है। लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC, ST रिजर्वेशन के ऊपर एक फैसला सुनाया है, जिसके बाद भारत की राजनीति पूरी तरह से गर्म है। दोस्तों, रिजर्वेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इस चीज को तय करेगा कि SC, ST के अंदर अब एक नया कोटा निर्धारित किया जाएगा, जो कि इस बात को पूरी तरह से सुनिश्चित करेगा कि आखिरकार SC, ST के अंदर किन जातियों को सबसे ज्यादा लाभ हुआ है और किन जातियों को आरक्षण के लाभ की जरूरत है और उसी के आधार पर अब आरक्षण मिलेगा। दोस्तों, अगर बात की जाए OBC आरक्षण की, तो OBC आरक्षण के अंदर पहले से ही क्रीमी लेयर तय है। लेकिन आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि OBC आरक्षण के अंदर भी कई तरह के सुधार की बातें की जा रही हैं और इसे लेकर के समय समय पर भारत की राजनीतिक पार्टियां तरह तरह के बयान देती आई हैं। दोस्तों, ये बात पूरी तरह से सच है कि चाहे वो SC, ST रिजर्वेशन हो या फिर OBC रिजर्वेशन हो, इन दोनों ही रिजर्वेशन के अंदर कहीं ना कहीं एक खास समुदाय को आरक्षण के नाम पर बहुत ज्यादा लाभ पहुंचता है। दोस्तों, अभी हाल ही में OBC आरक्षण को लेकर भी कई तरह की बयानबाजी हुई है और बहुत से लोगों ने इस बात को कहा है कि OBC आरक्षण के अंदर से अब यादव लोगों को हटा देना चाहिए और उन्हें जनरल कैटेगरी में डाल देना चाहिए, क्योंकि OBC आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी जाति को मिला है तो वो सिर्फ और सिर्फ यादव जाति है। भारत की कई राजनीतिक पार्टियां और साथ ही साथ वो राजनीतिक दल जो कि जात के नाम पर राजनीति करते हैं, उन्होंने कई बार इस बात को कहा है कि आखिरकार इस चीज का मूल्यांकन होना चाहिए कि OBC के अंदर कौन सी ऐसी जातियां हैं जिन्हें आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ मिला और कौन सी ऐसी जातियां हैं जो कि अब तक OBC के अंदर आरक्षण के लाभ से पूरी तरह से वंचित रही। दोस्तों, कई बार इस बात को कहा गया है कि यादव जाति को अब OBC से निकाल करके जनरल कैटेगरी में डाल देना चाहिए, क्योंकि यादव समाज कभी भी ना ही तो आर्थिक तौर पर पिछड़ा था और ना ही सामाजिक तौर पर पिछड़ा था, बल्कि OBC के अंदर अगर यादवों को आरक्षण दिया गया तो वो सिर्फ और सिर्फ उनकी बढ़ती जनसंख्या और साथ ही साथ जनसंख्या में भारी होने के कारण यादव जाति यूपी और बिहार के अंदर जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ी जाति मानी जाती है और यही कारण है कि राजनीति से लेकर के सामाजिक तौर पर यादव लोगों का बहुत ज्यादा रसूख रहता है और देखा जाए तो आरक्षण का लाभ भी सबसे ज्यादा यादवों को ही मिलता है। यूपी और बिहार के अंदर OBC के अंदर लगभग सैकड़ों जातियां हैं, लेकिन अगर आप लोग OBC के अंदर आरक्षण का मूल्यांकन करेंगे और साथ ही साथ इस चीज को देखेंगे कि सबसे ज्यादा लाभ OBC के अंदर किसे मिला, तो आपको मोटे तौर पर लमसम 4 से लेकर के 5 ऐसी जातियां दिखेंगी जो कि आरक्षण का लगभग 70 से लेकर के 80% लाभ पा रही हैं। बाकी जो भी छोटी छोटी जातियां हैं जिनकी आबादी बहुत ही कम है, उन्हें ना ही तो आरक्षण का लाभ मिल पा रहा है और ना ही उनके जीवन में किसी प्रकार का सामाजिक और आर्थिक सुधार हो पा रहा है, क्योंकि एक्चुअली में ये जातियां बहुत ज्यादा छोटी है। ये जातियां ना ही तो सामाजिक तौर पर मजबूत है, ना ही आर्थिक तौर पर मजबूत है और ना ही राजनीतिक तौर पर मजबूत है। यही कारण है कि इन जातियों की अब तक OBC रिजर्वेशन के अंदर अनदेखी होती आई है। लेकिन क्या पता कि जल्दी आने वाले दिनों में आप लोगों को ऐसा फैसला सुनने को मिले जिसके अंदर से इस चीज को निर्णय कर दिया जाए कि अब OBC के अंदर से यादव जाति को हटा करके आरक्षण का लाभ अन्य जातियों को दिया जाए और OBC के अंदर से यादव जाति को हटा करके अब जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाए। दोस्तों, आप लोगों का इस विषय पर क्या सोचना है, प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।